अब प्रकाश चंद जी के चेयरमैन श्री हरिकथा समिति से निवेदन करता हूँ कि इनके लिए 2 शब्द हम स्वागत करेंगे। श्री प्रकाश चंद जी हर 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 माननीय विधायक कमलो श्री गरीब सिंह जी, श्री अशोक शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल और उनके साथ सभी हमारे नगर के प्रतिष्ठित महानुभाव, मैं श्री गरीब सिंह जी का, अशोक जी का और सभी हमारे साथियों का, सभी का श्री हरिकथा समिति की ओर से और आप सभी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सुरेश जी ने बताया है कि जितने भी गोविंदगढ़ में चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, शैक्षणिक कार्यक्रम हो और सामाजिक कार्यक्रम हो, सभी में जब भी हम उनको आमंत्रित करते हैं बड़े प्यार से वहाँ पर आते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। और वैसे भी इनका निवास मंडी गोविंदगढ़ में ही है, ये बड़ी खुशी की बात है। आज तक जितने भी हमें एमएलए मिले हैं वो सभी, कोई चंडीगढ़ रहता था, कोई कहीं और रहता था, तो यहाँ गोविंदगढ़ में कोई एमएलए कभी रहा नहीं। तो अब मैं जब भी इनके निवास स्थान पर जाता हूँ तो वहाँ भीड़ लगी रहती है, सभी की बात बड़े प्यार से सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं और सभी जो समस्याएं हैं इस नगर की या उनकी और समस्याएं हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। सरकार के द्वारा जो भी समस्याएं हल हो सकती हैं उनका इनका भरपूर ये प्रयत्न रहता है कि ये सभी की समस्या चाहे कुछ देरी भी हो जाए लेकिन करने का प्रयत्न करते हैं। तो उसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे युवा एमएलए इस बार मिले हैं जिन्होंने मंडी गोविंदगढ़ की कायाकल्प करने का प्रण लिया है। 1 साल के अंदर ही मैं देखता हूँ कि बहुत कुछ मंडी गोविंदगढ़ में बदला है और आने वाले जितना भी समय रहता है तो मेरी आशा है कि वो जितना भी गोविंदगढ़ की समस्याएं हैं और जो भी यहाँ पर सुधार हो सकते हैं उसको अवश्य करेंगे। और एक बार फिर मैं इनका हार्दिक हृदय से इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं अनुरोध करूँगा कि हमें अपना आशीर्वाद दें। आज श्री हरिकथा समिति की तरफ से आयोजित जो कथा है उसे सुनने आए सभी शहरवासियों को, बाउजी को, सारी समिति को मेरी तरफ से सादर करना। मुझे लगता है कि सभी कथा सुनना चाहते हैं, मुझे कभी सुनना चाहता नहीं है और वैसे भी मैं रिलीजियस जगह पे कम ही बोलता हूँ, मेरी आदत है कि मैं रिलीजियस जगह पे नहीं बोलूँ। मैं सभी को आपको कथा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और विनती करता हूँ कि मेरी हाजिरी यहाँ पे आप प्रवाह की। हमारे जो आचार्य जी हैं स्वामी नित्यानंद जी महाराज पिछले 7 वर्षों से लगातार शिव महाप्राण की कथा हमें यहाँ उसका श्रवण कराते हैं और बहुत ही सरल भाषा में और जो हर प्राणी को समझ आ सके। तो मैं
स्वामी जी का बहुत ही धन्यवादी हूँ। और अंबिका ग्रुप जो हर वर्ष इस आयोजन में हमारे यजमान रहते हैं और हमेशा उनका हमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है, तो मैं अंबिका ग्रुप का भी और विशेष तौर पर यशोदा बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि माल्यार्पण के लिए स्वामी आचार्य इंदर सिंह को माल्यार्पण करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, और अशोक शर्मा जी और MC गुप्ता जी, और इनको सहयोग करेंगे प्रकाश चंद जी गरज, देवेंद्र प्राचर एवं संदीप गोयल जी इनको सहयोग करेंगे और भगवान श्री शिव जी का आशीर्वाद लेंगे। शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय, श्री महापुराण की। शिव महापुराण में पितरों के प्रभाव का वर्णन प्राप्त होता है। जो हमारे पितृगण हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर, उसका प्रमाण शिव महापुराण में लिखा है। शिव महापुराण में
पितृलोक का वर्णन है। किसका? पितृलोक का। जैसे स्वर्ग में एक लोक नहीं है, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। स्वर्ग में नागलोक है, गंधर्व लोक है, विद्याधर लोक है, 14 लोक है। टोटल कितने लोक हैं? 14 लोक हैं। 14 लोक में एक लोक है जिसका नाम है पितृलोक, जहाँ पर पितृगण निवास करते हैं, जहाँ पितरों का स्थान है। जैसे देवलोक है, शिवलोक है, विष्णु लोक है, ब्रह्मा लोक है, इंद्रलोक है। कितने लोक हैं? 14। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, इंद्रलोक, चंद्रलोक भी है, सूर्यलोक भी है। 14 लोक में एक लोक है पितृलोक। बहुत कम लोग बचे हैं जो लोग पितरों को सम्मान देते हैं, और बहुत लोग सम्मान देते हैं। बहुत लोग तो अपने ट्रक के पीछे भी लिख देते हैं पितरों की कृपा। आप देख सकते हैं, बहुत लोग अपने कार के पीछे लिख देते हैं पितरों की कृपा। बहुत लोगों के जहाँ पर पितरों का स्थान बना है, जहाँ के रहने वाले हैं पुराने गांव में, वहाँ बना होता है पितरों का स्थान। जाते हैं साल में लोग, अलग अलग दिन में उनकी मान्यता है कि कब जाना मत्था टेकने पितरों के। तो पितृलोक का और पितृगण का वर्णन शिव महापुराण में है। ये पितृगण हमसे कुछ विषय वस्तु नहीं चाहते हैं, कोई धन नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे और उनके प्रसन्नता के लिए हम जल दान करें, फल दान करें, फूल दान करें, अन्न दान करें, पिंड दान करें। केवल श्राद्ध पक्ष में ही नहीं, प्रत्येक अमावस्या को कर सकते हैं, पितरों की रोटी निकाल सकते हैं। वो पितरों की रोटी आप गऊ को भी दे सकते हैं, पक्षियों को दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या किसी भी गरीब जरूरतमंद को दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि पितरों के नाम की रोटी ब्राह्मण को ही दिया जाए, गाय को भी दिया जा सकता है, पक्षियों को डाली जा सकती है, या जो जरूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति को भी आप दे सकते हैं। क्योंकि पितरों का दान कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है। या तो जिसमें जप तप करने की क्षमता हो वो ग्रहण करे, या गौ ग्रहण करे, या फिर वो ग्रहण करे जिसके पास कुछ भी नहीं है। रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन में देखिए पितरों का कितना बड़ा महत्व है। भगवान राम जब गंगा पार करने लगे प्रयागराज में वनवास के दूसरे दिन, भगवान राम को वनवास हुआ
और भगवान राम के वनवास के दूसरे दिन पहुँचे प्रयागराज में, केवट के पास, निषाद राज के पास रात्रि विश्राम किए। और जब ये हुआ कि मुझे सुबह निकलना है तो केवट ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान माने नहीं, बोले नहीं, मैं तो पेड़ के नीचे रात भर सोया हूँ, सुबह गंगा पार करके मुझे उस पार जाना है, प्रयागराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर पंक्ति लिखा। जब गंगा के तट पर भगवान राम अपनी धर्म पत्नी जनक नंदिनी जगत माता जानकी सीता को लेकर पहुंचे, साथ में लक्ष्मण को, तब पद पखारी, गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान राम क्या कर रहे हैं, भगवान राम क्या कर रहे हैं गंगा किनारे, देखिए साथ में सीता जी हैं, केवट भी है और लक्ष्मण जी भी हैं। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। भगवान राम ने गंगा के जल को मत्थे लगाया, पद पखारी प्रणाम किया और जल लेकर के 3 बार आचमन किया। आप सहित परिवार, गंगा जल के अंदर जो लोग जाकर कूद जाते हैं नहाने के लिए, गलत तरीका है। तरीका क्या लिखा कि जल को स्पर्श करके गंगा मां के चरण वंदना करो, जल को लेकर के मत्थे लगाओ, फिर 4 बूंद लेकर के पी लो और तब गंगा में चरण रखो, पैर रखो, उतरो। ये नहीं कि गए और बस कपड़े साइड किया और कूद पड़े। पहले वंदना करो, प्रणाम करो गंगा जी को, हे माँ भगवती, तुम्हारे में स्नान करने का सौभाग्य मुझे मिला है, मैं आया। फिर लिखते हैं गोस्वामी जी कि पीतर पार करी प्रभु ही पुण्य मुदित गयं ले पार। भगवान राम नौका पर बाद में बैठे हैं, गंगा बाद में पार किया है, पहले अपने पितरों को पार उतारा है। प्रमाण है, लिखा हुआ है, ग्रंथ है, एक नहीं 10 जगह पर प्रमाण है। और वो तो पिंडदान करने के लिए जब गए हैं गया में भगवान राम सीता जी को लेकर के, तो लक्ष्मण को बोले कि जाओ भाई कहीं आसपास गांव से जौ की आटा मांग कर ले आओ, पितरों को पिंडदान करना है। लक्ष्मण जी गए जौ की आटा लेने के लिए, नेड़े तेड़े कोई पिंड होगा, जाकर ले आते हैं। देर होने लगी तो भगवान राम पीछे से चले गए, भाई देखूँ कहीं नहीं मिला जौ का आटा है, हमारे पितृगण हैं, इनको पिंडदान करना है, गया आया हूँ मैं, गया में श्राद्ध और पिंडदान करने का नियम है। तो भगवान राम जब गए जौ का आटा लेने के लिए तो उनको भी विलम्ब हुआ, वो भी कहीं खोजने लगे होंगे। तब तक सीता जी क्या देखती हैं कि हमारे ससुर दशरथ, हमारे दादा ससुर अज और सारे हमारे जितने पूर्वज हैं सब सामने खड़े हैं। तो उन्होंने घूंघट कर लिया कि मैं अपने ससुर के सामने बिना घूंघट बिना सिर ढके कैसे रहूं। आजकल तो ससुर के साथ लोग खड़े होकर नाचते भी हैं, खाते भी हैं। आजकल तो भाई ये पर्दा सिस्टम, पर्दा और शर्म सिस्टम नहीं है। सीता जी ने अपने ससुर को देखकर तुरंत सिर ढका, सामने दशरथ खड़े हैं, हमारे पति के पिता हैं, इनके सामने मैं सिर खोलकर खुले मुंह उचित नहीं, मर्यादा नहीं कहती है। और आज मर्यादा में रहना किसी को पसंद नहीं है। आज किसी भी चीज़ की जो मर्यादा है, लिमिट है, उसमें रहना किसी को पसंद तो
मुंह के आगे पर्दा किया और मुंह के आगे पर्दा करने के बाद देखी कि अरे अभी मेरे देवर और पति तो जौ का आटा पिंडदान के लिए लेकर आए नहीं, मैं क्या करूं, और ये मेरे सामने इतने खड़े हैं, तो उनसे रहा नहीं गया और वहीं पर पड़ी हुई रेत बालू का पिंड बनाकर गोला गोला उन्होंने देना शुरू कर दिया। इतने में पीछे से भगवान राम और लक्ष्मण आए, दोनों जौ की आटा लेकर। तो देखते हैं कि सीता ने घूंघट कर रखा है। पूछा भगवान ने, सीते तुमने अपना मुंह ढक रखा है। बोले मैं अपने मुंह के आगे से ये घूंघट कैसे उठाऊं? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले सामने ठीक से देखिए आपके पिता महाराज दशरथ खड़े हैं, महाराज रघु, महाराज अज, सब एक लाइन से देखिए, आप अपने पितरों को पूर्वजों को सब खड़े हैं। मुझसे रहा नहीं गया, आप लोग आने में देर कर दिए जौ का आटा लाने में। मैंने इनको तृप्त करने के लिए यहाँ पर कोई सामान न पाकर मैंने रेत के बालू के पिंड बनाकर दे दिया। भगवान राम विचार में पड़ गए, अरे ये तो सच बोल रही है, मेरे तो सारे पूर्वज ये खड़े नजर आ रहे हैं। तुरंत झोली से निकाला आटा फटाफट। ऐसा वर्णन प्रसंग तो कई मिलता है, अलग अलग तरीके का। तो खैर हमारे जीवन में पूर्वजों का, जिनके हम अंश हैं, जिनके हम जीन हैं, जिनके माध्यम से ये हमें शरीर की प्राप्ति हुई है, उन पितरों को, उन पूर्वजों को कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान राम का जब राज्याभिषेक होने लगा तो राज्याभिषेक के समय में कौशल्या जी सबसे पहले देव पितर पूजहि बहु भांति, देहि निछावर अगणित जाति। कौशल्या जी भगवान राम के राज्याभिषेक के पहले अपने पितृगणों का आवाहन करती हैं, पूजन करती हैं, बहुत प्रकार से पूजहि बहु भांति। और भगवान राम को जब वनवास हो जाता है तो गंगा पार करने से पहले प्रभु पीतर पार करी प्रभु, पुनि मुदित गयं लई पार। पहले उन्होंने अपने पितरों को पार उतारा है भगवान राम ने, और फिर दोबारा स्वतः नाव पर बैठे हैं और तब इस पार गए हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पितृगणों के प्रति श्राद्ध कर्म करना और श्रद्धा रखना, ये सब ठीक है, हमने मेहनत किया, बनाया, लेकिन ये सब हमारे पूर्वजों का, हमारे माता पिता का, हमारे दादा दादी का, परदादा का, हमारे पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद है। मैंने एक दिन प्रसंग में ये बात बोला था कि मुझे इस बात का दुख है कि आज जिस किसी की कुंडली देख लो, जो पिछले 15, 20, 30 साल में पैदा हुए हैं लोग या हो रहे हैं, लगभग 95% लोगों की कुंडली में अब सीधे पितृदोष आ रहा है। और उसका कारण यह है कि कोई भी शरीर छोड़ता है तो उसका जो मरने के बाद श्राद्ध कर्म होना चाहिए, पिंडदान होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति तरीका से नहीं करता है, न समय देता है, केवल बढ़िया खाने पीने का अरेंजमेंट में लग जाता है, ओनली सिर्फ खाने पीने के अरेंजमेंट में। जबकि नियम यह है कि जो शरीर छोड़ा उसको दाग देने वाला अपना पहले मुंडन कराए, बाल उतारे, फिर उसको दाग दे। दाग देने के बाद शमशान घाट में या जहाँ भी बड़ा पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ में एक मिट्टी के घड़े में जल भर करके उसको टांग दिया जाता है, और सुबह और शाम दोनों टाइम उस प्रेतात्मा को 10 दिन तक जल दिया जाता है। और 11वें दिन पिंडदान होता है।
12वें दिन द्वादशा होता है, 13वें दिन उसकी तेरही होती है। तो अब 13वें दिन की तेरही करना लोगों ने बंद कर दिया है। अब दूसरे तीसरे चौथे दिन काम निपटा देते हैं, मुका देते हैं। जो उसकी गति होती है गति नहीं कराते हैं। फॉर्मेलिटी के रूप में जाएंगे हरिद्वार, पंडित जी को पैसा पकड़ाया, फूल डाला गंगा में, उधर से आते समय बोले पेहवा में भी गोता मार लो साथ में ही, है ना, तो पेहवा में भी निपटा देते हैं। जबकि प्रक्रिया ये नहीं है, ये प्रक्रिया नहीं है। श्राद्ध कर्म का वर्णन सभी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म कैसे किया जाता है, क्या विधान है। तो कई लोग कहते हैं हमारे में ये नहीं होता है, हमारे में वो नहीं होता है। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, जो उसका विधान है वो सबके लिए एक है। मानना न मानना लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन श्राद्ध कर्म इंसान के लिए है, किसी जाति धर्म के लिए नहीं है। वह मृत आत्मा जो है, इसने अपना शरीर का परित्याग कर दिया, ये कर्म उसके लिए है। अब हिंदू बीमार हो, मुसलमान बीमार हो, क्रिश्चियन बीमार हो, गरीब बीमार हो, अमीर बीमार हो, हॉस्पिटल में गया तो वही कैप्सूल, वही इंजेक्शन, वही ट्यूब, वही दवा, वही बेड, सब तो वही नियम लगना हो। लेकिन तुम वहाँ मरीज हो, चाहे बूढ़े हो तो, जवान हो तो, अमीर हो तो, गरीब हो तो, तुम क्या हो वहाँ मरीज हो। तुमको वहाँ पर पैरासीटामोल की गोली दी जाएगी, चाहे तुम क्रिश्चियन हो तो, चाहे हिंदू हो तो, मुसलमान हो तो, निरोप्यान का इंजेक्शन सबको लगेगा। वही पानी का बोतल चढ़ेगा, चाहे तुम किसी भी धर्म जाति से मतलब है। तो जो श्राद्ध कर्म है, जन्म सभी का माँ के माध्यम से होता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, गरीब हो, अमीर हो, माँ के माध्यम से ही जन्म होगा। जन्म की भी प्रक्रिया सेम है। कोई भी प्रक्रिया शास्त्र में अलग नहीं है। ये तो बहुत बाद में राक्षसी प्रवृत्तियों का थोड़ा बीच में बोलबाला बढ़ा, 1000 वर्ष तक भारत गुलाम रहा, और ये राक्षसी प्रवृत्ति के औरंगजेब और बाबर जैसे लोगों ने सारी धार्मिक और कर्मकांड की व्यवस्था को तोड़ करके और सब तहस-नहस करके रख दिया। नहीं तो हमारे पुराण में जो वर्णन है, रामायण में जो वर्णन है, गीता में जो वर्णन है, भागवत में जो वर्णन है, वो संपूर्ण विश्व में अकाट्य है। और एक लाइन कहकर मैं प्रसंग को समाप्त कर रहा हूँ। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 2 साल हो रहे हैं कोरोना को बीते। कई ऐसे देश हैं इस पृथ्वी पर जो किसी धर्म को नहीं मानते, न इस्लाम को मानते हैं, न क्रिश्चियन को मानते हैं, न बौद्ध को मानते हैं। वो कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, आस्तिक नहीं, मेरी श्रद्धा किसी में नहीं। बहुत लोग हैं कहते हैं हम भाई पैगंबर को मानते हैं, कोई कहता है हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, किसी किसी को होता है। कई ऐसी कंट्री हैं जो किसी को नहीं मानती हैं। लेकिन जब कोरोना आया और इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में फैला, कोई ऐसा देश नहीं, चाहे क्रिश्चियन का हो, मुस्लिम का हो, बौद्धिस्ट का हो, जो हमारे, हम कहते हैं गौरव से, जो हमारे देवी देवताओं की शरण में गया। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में भगवान राम और भगवान शिव के मंत्र गूंज रहे हैं। दुबई में मंदिर में लोग जा रहे हैं। कोई एक कंट्री का नाम बता दो जिन्होंने हमारे भारतीय सनातन धर्म के देवी देवताओं के सामने सरेंडर न किया। पूरे वर्ल्ड की सप्लाई भारत में दिया जा रही। पहले भारत में आता था बाहर से दवा बनकर, कोरोना की दवा भारत में बनाकर पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किया। और कल एक नामकरण हुआ है, नई बात कल हुआ है, जहां पर 2 दिन पहले चंद्रयान उतरा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। उस जगह का फोटो जब आना शुरू हुआ, विक्रम
लैंड रोवर ने जब प्रज्ञान को निकाला और प्रज्ञान ने फोटोग्राफी करके यहाँ सैटेलाइट से भेजना शुरू किया, उन चित्रों को देखने के बाद उस जगह का नामकरण कल किया गया है और उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। चंद्रमा पर भी भगवान शिव और शक्ति के स्वरूप का जगह बन गया है। प्रज्ञान लैंड रोवर ने भेजना शुरू किया फोटो, उसको देखा गया, उसके स्वरूप को देखा गया, स्थिति को देखी गई, तो कल उसका नामकरण कर दिया गया शिव शक्ति। तो भगवान शिव चंद्रलोक पर भी विराजमान है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। हाँ जी, कल सुबह ठीक 10 बजे सत्संग शुरू होगा और 12 बजने में 5 मिनट जब कम रहेगा तो यहाँ पर आरती होगी, क्योंकि 12 बजे के बाद भोग नहीं पड़ता है। तथा सत्संग का जो भोग है वो 12 बजे से पहले पड़ता है। तो कल ठीक 10 बजे सत्संग शुरू, भजन कीर्तन शुरू और ठीक 12 बजे से 5 मिनट पहले आरती प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग समय से आए और पूर्णाहुति में भाग लें, सत्संग में भाग लें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, पूज्य महाराज श्री जी की। महाराज जी अभी समय बता रहे थे, महाराज जी आस्था के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से, इवन स्पोर्ट्स चैनल भी देखते रहते हैं। पंक्चुअलिटी में अगर कंपैरेटिवली देखें, भगवान के मंदिर में खड़ कर कहता हूँ कि आपसे पंक्चुअल मे बी नो, एक ताली इसके नाम की जरूरत। महाराज जी जितने पंक्चुअल हैं हम लोग नहीं हो सकते। और मैं बहुत श्री प्रकाश चंद जी गर्ग साहब जी से प्रार्थना करूँगा 2 मिनट के लिए पधारे हुए सभी भाई बहन, विशेष तौर पर विशेष सहयोगी मुख्य यजमान जो है अरुण जी अग्रवाल साहब, हमारे माता जी और महेश जी अग्रवाल साहब और के जी जिंदल साहब और सभी जो पर्सनैलिटी हमारे फौजी जो भी शरणदास जी, गौरजीव जी, रकेश जी, श्रीनिवास जी और प्रेस से विशेष तौर पर आज जो कुछ महानुभाव पधारे हैं, सुरेश जी, शर्मा जी, मैं बहुत जी आपको नाम कहूँगा, कृपया उनका बाय नेम थैंक्स करेंगे। बहुत श्री प्रकाश चंद जी गर्ग साहब। हर हर महादेव, हर 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 हर। पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज नगर से बहुत ही हमारे नगर के विशिष्ट महानुभाव के जिंदल जी, हमारे यहाँ के पंजाब केसरी के जो पत्रकार हैं मेन, सुरेश जी, हतेश शर्मा जी, ढिल्लों साहब, मनोज जी, पल्ला साहब, राजीव जोशी, विशेष तौर पर श्री राम जी गौर। तो मैं सभी पत्रकारों का और सभी नगर निवासियों का श्री हरि कथा समिति की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 10 दिनों से आपने अपने मूल्यवान समय में से समय निकालकर यहाँ पर भगवान शिव की जो महिमा चल रही थी उसको आपने श्रवण किया और कई नई चीज़ें सबको पता लगी हैं। और जैसे स्वामी जी ने आज बताया है कि जहाँ पर वो चंद्रयान उतरा है उसका नामकरण
शिव शक्ति रखा गया है। शिव शक्ति का उन्होंने मोदी जी ने सुबह बताया है कि शिव का मानव कल्याण और शक्ति का, हम देवियों को शक्ति कहते हैं, तो मातृ शक्ति को शक्ति कहा गया है। तो उन दोनों को मिलाकर शिव और शक्ति उसका नामकरण किया गया है। ये हमारे सब भारतवासियों के लिए विशेष तौर पर और खासकर हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस जगह का चंद्रलोक में भी हम पहुंच गए हैं और वहाँ भी भगवान शिव का नाम पहुंच गया है। हमें सभी को उसका गर्व है। और आज मोदी जी ने कई चीज़ें बताई, जैसे स्वामी जी ने भी पिछले अपने व्याख्यानों में बताई थी कि ये सारे जो आविष्कार हो रहे हैं वो हमारे सब वेद और पुराणों में ऑलरेडी वर्णन है, उनको सिर्फ अब एक्सप्लोर किया जा रहा है। और एक बात और बताऊं, जो साइंटिस्ट वहाँ लेडी तकरीबन 50 के करीब लेडीज अपने साइंटिस्ट हैं जिस अभियान में काम लिया, तो उनमें 33 हमारे महिलाओं ने जाकर एक दिन पहले बालाजी तिरुपति में भगवान से प्रार्थना की कि हमें इसमें कामयाबी दीजिए। तो ये संभव हो सका है मोदी और योगी के आने की बात। पहले हिंदुओं को कोई नहीं समझता था, सिर्फ मुस्लिम एक तुष्टीकरण हो रहा था और मंदिरों में भी नहीं हो जाते थे। अब मंदिर में भी जाने लगे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि है और हिंदुओं में भी कुछ जागृति आ रही है। अभी भी मैं समझता हूँ बहुत नाम मात्र आई है, अभी बहुत जागने की जरूरत है। अंग्रेज जो क्रिश्चियन हैं हफ्ते में संडे को जरूर गिरजाघर जाते हैं और मुसलमान हर शुक्रवार को मस्जिद में जाते हैं, लेकिन हम मंदिर में नहीं आते। हमें शर्म आती है। जब हमने 20 साल पहले शोभा यात्रा निकालनी शुरू की रामनवमी के अवसर पर, तो हमारे साथ 150 लोग पहले होते थे, लेकिन हम 10 लोग पीछे रह जाते थे। लोगों को शर्म आती थी हमारे साथ चलते हुए, लेकिन अब जागृति है। अब हमारे साथ 500-400 लोग रहते हैं अभी तक। तो ये हिंदुओं में बहुत बड़ी जागृति आई है और भगवान श्री राम का मंदिर बिल्कुल बन के तैयार होने वाला है। जनवरी में मोदी जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और श्री हरि कथा समिति ने ये कहा हुआ है कि जब भी वो मंदिर बन जाएगा उसके दर्शनों के लिए हम किसी बस सेवा का बना के प्रोग्राम, तो आप सभी को भगवान श्री राम के दर्शन कराएंगे। आप उसके लिए तैयार रहिए। जब भी जो भी प्रोग्राम बनेगा हम आपको अवश्य बताएंगे। तो कल को इस कथा को विराम दिया जा रहा है। आप सभी सुबह 10 बजे यहाँ पर पहुँचिए और 10 से 12 बजे तक का कल का प्रोग्राम है। तो अधिक से अधिक संख्या में जो लोग रह गए हैं आने से, पिछले 10 दिन से नहीं आ सके, उनको भी अपने साथ लाइए ताकि इस ज्ञान गंगा का जो पूर्ण विराम किया जा रहा है उसका वो भी लाभ उठा सके। मैं आप एक बार फिर सभी नगर निवासियों का और खासकर शास्त्री नगर और जो नजदीक के इलाके हैं उनसे काफ़ी लोग हमारे बीच आते रहे हैं, भाई भी, बहन भी, बच्चे भी। तो सभी का श्री हरि कथा समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ श्री अंबिका ग्रुप के
बहन यशोदा और महेश जी और अरुण जी, इनका कि हर वर्ष हमें अपना पूरा सहयोग देते हैं और स्वामी जी का विशेष तौर पर जो हमारी रिक्वेस्ट पर हर वर्ष यहाँ पर अवश्य आते हैं और रामनवमी के अवसर पर भी चाहे कहीं भी हो तो ये हमारे साथ होते हैं। मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट का उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया है, काफ़ी उनका हमें सहयोग रहा है। मैं उसका भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रकाश चंद जी गर्ग साहब। हरिकथा समिति की ओर से हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड जनरल सेक्रेटरी, जिनको बड़े संस्थान की बीइंग केपेबल और खुद ही क्वालिफाइड होने के नाते और टाइम भी डिवोट करते हैं, GS राय साहब और सुरेश जी अपने इनके साथ सतीश बाबू जी जिन्होंने 10 के 10 दिन फुल ड्यूटी दी है। और मैं बहुत श्री चरणदास जी, मित्रदा बहुत श्री कैलाश जी और विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ बहुत श्री जी सिंगला साहब। इनके नाम की एक तारीफ बनती है कि श्रावण मास में ऐसे पावन और महान प्रवृत्तियों की सेवा करने का इनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी के बारे में तो मैं इतना जानता हूँ कि जहाँ भी विश्राम इनका रहता है, जहाँ भी ठाकुर जी विराजमान होते हैं, कभी किसी को नहीं कहते हमारे लिए ये बनाना है, जैसा प्रसादी लंगर बना है वो ही सकते हैं। ये इनका बहुत महाराज जी का विशेष तौर पर बड़प्पन है। सादा भोजन, सादा प्रसाद लेना। और मैं विशेष तौर पर श्री लक्ष्मी मंदिर के ऑनर सभी ट्रस्टीज का विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कुछ महानुभाव धन्यवाद के लिए रह भी गए हैं। कल 10 से 12 रहेगा और आज के प्रसाद की व्यवस्था है डॉक्टर श्री मनमोहन जी कौशल साहब, अध्यक्ष श्री हरिकथा समिति की ओर से की है। डॉक्टर साहब जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। कृपया अरुण जी, के जनता साहब, हमारे मोहन जी, कैलाश जी, शरदास जी और श्रीनिवास जी, अपने सिंह साहब, सुरेश जी, सभी कृपया देवेंद्र जी साहब सभी कृपया आरती के लिए आगे आ जाए और आगे से आगे वही हो जाए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हरि दर्श कराने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हरि दर्श कराने वाला, प्रभु मिलन कराने वाला, कराने वाला। शिव नाम यही शिव धाम यही शिव नाम यही शिव धाम यही। शिव के मंगल की आरती भक्तियों को पाप से है खाती। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शादी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शादी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, प्रभु मिलन कराने वाला, प्रभु मिलन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। शिव शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है खाती। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये मधुर बोल सतमंत्र बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतमंत्र बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, दिलाने वाला। श्री राम यही श्याम यही, श्री राम यही श्याम यही। शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है खाती। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में
शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। यानि काञ्च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रतिक्षणां पदे पदे। ॐ जले शीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आस्तिक्यं दर्शयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथे अनाकं महिमानः सचन्तयन् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय सहिताय नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं काञ्चाधीश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकाव्यकुलचम्पकपाटलां जयपुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमेकशील। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण शिव शङ्कर। प्रातःपूर्वमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। काल कष्ट दुख दारिद्र्य हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने सद्गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय। वीर बजरंगी हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।